नमस्ते दोस्तों, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने गाजा की तस्वीरें देखी, गाजा को मिट्टी में मिलते हुए देखा, गाजा के 22 लाख लोगों के सिर से आशियाना छिनते हुए देखा, एक पूरे देश को मलबे के ढेर में बदलते हुए देखा। कभी सोचा नहीं था कि जिसने गाजा को मलबे के ढेर में बदला, नेतन्याहू ने, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे शहरों में भी लोगों को ऐसा लगेगा जैसे वे गाजा में आ गए हों। यह तेल अवीव है, हाइफा है या फिर गाजा। जब इस तरह के दृश्य वीरशेरा और अन्य शहरों में दिखाई दिए तो लाखों लोगों के आशियाने टूटकर बिखर गए। जो कुछ गाजा में देखा वही कुछ हद तक यहां भी हुआ। सच कहें तो इतना कुछ हुआ कि इजराइल हैरान रह गया कि वह भी बर्बाद हो सकता है। 10 दिन बाद उसे एहसास हुआ कि वह ईरान को हरा नहीं सकता, जीत नहीं सकता। एक तरह से वह घुटनों पर आ गया और अमेरिका से भीख मांगने लगा। तू इसे मार वरना मैं मर जाऊंगा, तू मेरी जंग रुकवाएगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं इसे और नहीं मार सकता। अब मैं क्या करूं? इसके पास तो मिसाइलों पर मिसाइलें हैं और यह मुझे मारता जा रहा है। एक के बाद एक तेल अवीव की कहानी हो, हाइफा की कहानी हो, हवाई अड्डे हों, रिफाइनरियां हों, तेल के कुएं हों, उद्योग हों, माइक्रोसॉफ्ट का दफ्तर हो, आवासीय इमारतें हों, औद्योगिक कार्यालय हों या आईडीएफ के कार्यालय हों, सब एक एक करके ध्वस्त होते चले गए। इजरायलियों ने अपने सामने अपने आशियानों को बर्बाद होते, मलबे के ढेर में बदलते देखा। हजारों कारें ऐसी हो गईं कि वे चलने के काबिल नहीं रहीं, वे भी मलबा बन गईं जो कभी ठीक नहीं हो सकती। क्या कभी सोचा था कि इजराइल को ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा? क्या नेतन्याहू ने कभी सोचा था कि आज उसके अपने लोग उसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे? क्योंकि उसने उन्हें जहन्नुम दिखा दिया। उसने कहा कि ईरान हमारा दुश्मन है, ईरान हमें खत्म करना चाहता है। लेकिन सच तो यह है कि वे भी शांति प्रिय लोग हैं, उन्हें भी शांति भरी जिंदगी चाहिए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि गाजा और उसके लोगों को मारने वाला इंसान आज हमें बचाने में नाकामयाब रहा। 12 दिन तक हमने बंकरों में गुजारे, लेकिन हिम्मत तो देखिए साहब, यह हिम्मत उसी ने दिखाई और किसी ने नहीं। इस हिम्मत को तो सलाम करना चाहिए। लेकिन ट्रंप के भी पसीने छूट गए, क्योंकि बंकर बस्टर बम जो वे इस्तेमाल कर रहे थे वह तो मदर ऑफ ऑनल बम्स था। उसके बाद क्या बचता है? कुछ नहीं सिवाय इसके कि आप परमाणु बम गिरा दें। अगर वह भी गिरा दिया तो फिर आपके पास क्या विकल्प बचेगा? फिर आप ईरान को कैसे बर्बाद करेंगे? मुझे लगता है कि अब चीजें इजराइल के लिए बहुत मुश्किल हो गई हैं। वह अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाया और अपने शहरों को मलबे के ढेर में बदलते देखा। ऐसे दृश्य हमने पहले कभी नहीं देखे थे जो अब इजराइल में देखे। एक एक करके शहर ध्वस्त होते गए, इमारतें उजड़ती चली गईं, पूरी पूरी इमारतें मिट्टी के ढेर में बदल गईं। लोग अपने सामने अपने घरों, अपने आशियानों को उजड़ते देखते रहे। बीमा कंपनियां भी डूब गईं साहब। सरकार की मदद मिलेगी तभी वे मुआवजा दे पाएंगी, वरना उन उजड़ी इमारतों को फिर से खड़ा करने में शायद बहुत वक्त लगेगा, बहुत वक्त। और अब दोस्तों, सोचिए कि यह सब देखकर दुनिया क्या सोच रही होगी। इजराइल, जो कभी अपनी ताकत का दम भरता था, आज खुद को बचाने में असमर्थ दिख रहा है। विश्व मंच पर उसकी छवि बदल रही है। पड़ोसी देश जो पहले उससे डरते थे, अब शायद उसकी कमजोरी देख रहे हैं। और ईरान, उसने अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया। उसने दिखा दिया कि वह सिर्फ बातें नहीं करता, बल्कि जवाब देने की हिम्मत भी रखता है। इजराइल की जनता अब सवाल उठा रही है, हमारे नेता हमें कहां ले गए? क्या यह जंग जरूरी थी? क्या गाजा को तबाह करने की कीमत हमें अपने घरों की बर्बादी से चुकानी पड़ी? लोग सड़कों पर हैं, नाराजगी बढ़ रही है और नेतन्याहू के खिलाफ आवाजें और तेज हो रही हैं। कोई कह रहा है कि हमें शांति चाहिए, कोई कह रहा है कि हमें बदला चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि इस तबाही ने सबको झकझोर दिया है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या इजराइल फिर से उठ खड़ा होगा या यह मलबे का ढेर उसकी कहानी का अंत बन जाएगा? क्या अमेरिका और उसके सहयोगी इस जंग में और कूदेंगे या वे भी अब पीछे हटने की सोच रहे हैं? और ईरान, क्या वह अपनी ताकत का इस्तेमाल और बढ़ाएगा या शांति की राह चुनेगा? इन सवालों के जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात साफ है, यह जंग न सिर्फ शहरों को बल्कि दिलों को भी तोड़ रही है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।